ये मंथली एग्ज़ाम साइंस का क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप लोग हिंदी में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग वोल्ट होता है इसका यूनिट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट होता है वोल्ट। वॉट किसका होता है? तो ये होता है पावर का। पावर मीन्स शक्ति का। उसके बाद एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। कूलाम किसका होता है? ये होता है आवेश का। आवेश का। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, इसी को टेस्ला भी कहते हैं। TSLA, टेस्ला। टेस्ला भी बोलते हैं इसको। न्यूटन पर एम्पेयर मीटर को दूसरा नाम में और क्या बोलते हैं? टेस्ला। द प्रिंसिपल ऑफ डायनमो, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड नंबर का क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ नंबर, एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी ऑपरेटेड। इलेक्ट्रिक मोटर किससे ऑपरेट किया जाता है? चौथा नंबर है, तो ये किया जाता है डीसी करंट से भी और एसी करंट से भी। डीसी करंट क्या होता है? जो बैटरी से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डीसी करंट। जो हम लोगों का घर में जो लाइट आता है, मतलब ट्रांसफार्मर के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। हु propound द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का क्या होता है? फ्लेमिंग। ये अपने दाएं हाथ से मिस अंगूठा और ये कर्ल करके, अंगूठा करंट का डायरेक्शन और ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये राइट हैंड थंब रूल। विद्युत, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए यहाँ पे भी पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, यहाँ पे भी पूछा है। बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में किसने खोज किया था? तो ये खोज किया था फैराडे ने। किसने खोज किया था? फैराडे ने। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर मेड ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए ब्रास से, पीतल से नहीं बनता है कभी। मैग्नेट पीतल से नहीं बनता, स्टील से नहीं बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बनता है सॉफ्ट आयरन से, नरम लोहा से बनता है ये। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स। जनरेटर जो क्या करता है? वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत तार सामान्यतः होते हैं, मीन्स लाइव वायर कौन सा कलर का होता है? मीन्स जिसमें कि गर्म जो बोला जाए, एक होता है ठंडा, एक होता है गर्म। दो तरह का मीन्स बल्ब में तार लगता है, एक होता है गर्म और एक होता है ठंडा। गर्म में अगर टेस्टर लगाएंगे तो वो लाल जलेगा, लेकिन अगर ठंडा में टेस्टर लगाएंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं जलेगा। तो बोल रहा है कि तार का कलर कैसा होता है? तो ये होता है लाल। ओके। अ जनरेटर विथ ए कम्यूटेटर प्रोड्यूस। बोल रहे जनरेटर विथ ए कम्यूटेटर क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है डीसी करंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ फैटी एसिड प्रेजेंट इन डालडा। बोलता है डालडा में कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है? तो हम पढ़ाए थे, अगर नहीं भी याद है तो समझिए। मीन्स एक होता है असंतृप्त और एक होता है संतृप्त। एक पढ़ाए थे सिंगल बॉन्ड मीन्स, और एक पढ़ाए थे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। असंतृप्त में आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, संतृप्त में आता है सिंगल बॉन्ड। ओके। मीन्स अल्केन ANE वाला ग्रुप इसमें आएगा और ENE और YNE वाला किसमें ग्रुप आएगा? ए में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है कि डालडा में कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है? तो डालडा में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? संतृप्त, सैचुरेटेड। ऑप्शन नंबर बी। टिंचर आयोडीन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग आयोडीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। बोल रहे टिंचर। टिंचर क्या किया जाता है? जैसे पुराने ज़माने में जब घाव होता था युद्ध में, अगर लड़ने में किसी को तलवार से कट जाता था तो वहाँ पे उस घाव को भरने के लिए, मीन्स उस घाव को ठीक करने के लिए टिंचर यूज किया जाता था। टिंचर किससे किससे बनता है? एक बनता है आयोडीन से और एक बनता है इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल से।
ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है 12 का ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, तो ये फॉर्म करता है इथीन, ETHENE, ENE का फॉर्मूला CnH2n, CnH2n, इथीन का फॉर्मूला क्या आता है CnH2n, ओके, इथीन, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म इथीन। एल्कीन, ENE बोल रहे हैं, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, अभी देखिए यहाँ पे लिख के बताए थे, तो CnH2n, ओके। द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम ऑफ अल्केन, ANE ग्रुप में, ANE मीन्स ALKA, अल्केन, ANE जब आ जाए तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है बताओ, एक बंधक होता है इसमें, तो ये होगा एक बंधक मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए, ओके, ऑप्शन नंबर ए, एक बंधक। इथाइलिन, द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का IUPAC नेम क्या है, इथाइन, ETH मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी है इथाइन। इथाइन को कैसे लिखते हैं, इथाइन को लिखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, YNE का CnH2n-2, इथाइन का यही फॉर्मूला है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मेंबर एल्डिहाइड, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, क्योंकि ये अल्कोहल है, ये आपका कीटोन है, और ये है कार्बोक्सिलिक, ये आपका अल्डिहाइड ये है। अल्केन, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन टू कार्बन ऑफ एटम ऑफ अल्काइन, YNE जैसे ही आएगा तो इसमें कौन सा, कितने बंधक होते हैं, त्रिबंधक, मतलब 3 बॉन्ड होगा इसमें, ओके। अल्कोहल, विच ऑफ द एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन अल्कोहल, तो अल्कोहल का सबसे फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल मीन्स कार्बन का संख्या कितना होगा, 2, तो इसको लिखेंगे ऐसे करके, 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप, इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, जितना इधर बढ़ेगा सब जगह हाइड्रोजन लगा लीजिए। तो बोलता है इसमें विच ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, अल्कोहल में देखे तो क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या नाइट्रोजन इसमें कहीं तो आपको दिख रहा है क्या, नहीं, कार्बन दिख रहा है, हाँ, तो कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है कौन सा, नाइट्रोजन, ओके। आगे बढ़ते हैं, बीस नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा घुलता नहीं है, तो घुलता कौन सा नहीं है, ग्लूकोज तो घुल जाता है, ग्लूकोज तो आप लोग पिए भी होंगे, ठीक है, वो ग्लूकोज पाउडर आता है ग्लूकोन-डी, वो तो घुल जाता है पानी में। इथेनॉल मीन्स होता है दारू, अल्कोहल, तो इथेनॉल तो घुल जाता है आराम से, इथेनोइक एसिड ये भी घुल जाता है, लेकिन इथाइन नहीं घूमता है, तो यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल, कौन सा नहीं घुलता है, तो कौन सा नहीं घुलता है, इथाइन, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स आर देयर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कितने होते हैं, 4 होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कितने होते हैं, 4 होते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड, डिकम्पोज करता है, ये सड़े गले चीज को गलाता है, अगर कोई जानवर मर जाए तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है जिसके कारण महक आना स्टार्ट हो जाता है। टाइगर इज ए कंज्यूमर। अब देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेयर में आता है आपका मीन्स ट्री, ये सारा चीज़ है, ये टॉपिक पे अगर बनाना चाहेंगे वीडियो तो आप हमको बताइएगा, पूरे अच्छे तरीके से बता देंगे। तो टाइगर आता है फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, आता है फोर्थ।
फोर्थ तो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये टाइगर किस में आता है? टाइगर कौन सा कंज्यूमर है? तो बताइएगा, चतुर्थ पोषी स्तर मीन्स फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ओजोन इज ए लेयर ऑफ लाभदायक। ओजोन क्या करता है? प्रॉफिटेबल है। ओजोन अल्ट्रा वायलेट रे को नहीं आने देता है। अगर अल्ट्रा वायलेट पृथ्वी पे आएगा तो ओजोन उसको रोकता है। अगर ये नहीं रोकेगा तो आदमी का जो स्किन का कलर देखते हैं ना, किसी किसी का वाइट हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? अल्ट्रा वायलेट रे के कारण। ये कहाँ से आता है? सूर्य से आता है, और यही रे को रोकता कौन है? तो ओजोन। तो ये हमारे लिए क्या है बताओ? लाभदायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? देखिए, पेपर सड़ जाता है, सीवेज मतलब टॉयलेट, ये भी सड़ जाता है। डीडीटी का छिड़काव देखते हुए करता होगा, अब ये पूर्णतः बैन कर दिया गया। पहले पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक का काम किया जाता था डीडीटी को। डीडीटी क्या होता था कि ये गलता ही नहीं था, सड़ता ही नहीं था, तो ये पौधे के, ये डीडीटी मीन्स पानी के द्वारा पौधा में चला जाता था। पौधा को अगर जानवर खाता था तो वो जानवर में डीडीटी चला जाता था, और जानवर को अगर इंसान खाता था तो वो उसके थ्रू इंसान में भी आ जाता था, जिसके कारण इससे कैंसर होता था, बहुत सारा कैंसर। तो इसके कारण डीडीटी को भारत में बैन कर दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं? शाकाहारी को। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं? शाकाहारी को। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, शाकाहारी को। द केमिकल वी शो बायोडिग्रेडेबल मैग्निफिकेशन। बायोडिग्रेडेबल मैग्निफिकेशन मीन्स जो सड़ता नहीं हो उसको बोलते हैं डीडीटी। बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये इंसानों में प्रवेश कर जाता है। मीन्स अगर कोई आदमी डीडीटी का छिड़काव खेत में कर दे तो वो खेत के थ्रू पौधा में आ जाएगा, मीन्स फसल में आ जाएगा। जैसे गोभी में छिड़काव कर दिया तो गोभी में आ जाएगा। गोभी अगर इंसान खाएगा तो ये डीडीटी इंसान में आ जाएगा, और अगर ये इंसान में डीडीटी आ गया तो जिसके कारण क्या होगा? डीडीटी अगर इंसान में आ गया तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसीलिए भारत में डीडीटी को बैन कर दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? बायोटिक कंपोनेंट कौन है? तो बायोटिक कंपोनेंट है आपका फंगी। बायोटिक कंपोनेंट कौन है? फंगी। ऑप्शन नंबर ए। 29 में देखते हैं, CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC और वाइल्ड, देखो CFC मीन्स होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का ये यूज होता है। तो CFC कहाँ यूज होता है? जहाँ भी ठंडा करना होगा कोई भी चीज़ को। मान लीजिए ठंडा कौन करता है? तो एयर कंडीशन मीन्स AC करता है, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज करता है, जेट इंजन को भी ये करता है। तो ये होगा, इसका ऑप्शन होगा, मीन्स सभी में CFC पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। मीन्स 29 का कौन सा ऑप्शन होगा? डी। 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम है समुद्र। नेचुरल इकोसिस्टम है समुद्र। होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए इसका, इधर मीन्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और कुछ भी चाहिए तो कमेंट करना।